दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है और इस बार यहां पर चुनावी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ के बीच है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय था और आप ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आप और कांग्रेस साथ हैं। क्या ये नया समीकरण बीजेपी को चुनावों में चुनौती दे पाएगा? देखिए हिमांशु शेखर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जब घर छोड़ा सब कुछ छोड़ चुका था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है। मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए। दिल्ली में 2014 और 2019 में कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद इस बार केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के सभी 3 उम्मीदवारों के समर्थन में केजरीवाल का ये रोड शो दिल्ली में बदलते राजनीतिक समीकरण को दर्शाता है। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से, इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने इस बार राजनीतिक चुनौती बड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करीब 18.2% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22.63%। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में करीब 10% तक बढ़कर 56.86% तक पहुंच गया था। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को साथ जोड़कर देखा जाए तो इस गठबंधन को 2019 के चुनावों में करीब 40.83% वोट मिले थे। यानी आप कांग्रेस गठजोड़ को 7 सीटों पर बीजेपी को मिले कुल वोटों से करीब 16% वोट कम मिला था। 2019 में आपकी जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 7% बढ़ी थी 2014 के मुकाबले। 22% मतदान वोट मिले थे आपको। आम आदमी पार्टी की 33% से घट के 18% हो गई थी और बीजेपी की 10% बढ़ गई थी, 56% हो गई थी। तो गैप कैसे फिलअप होगा? ये आप दोनों का वोट शेयर मिला के भी 40% के करीब बनता है दिल्ली में। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा है, नहीं करा। इस समय महंगाई की मार है लोगों के ऊपर। 500 रुपए का, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। नौजवान साथी हैं जो रोजगार की तलाश में या सरकारी नौकरी की तलाश में घूमते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। ठेकेदारी प्रथा में 5,000 7,000 रुपये महीने पे उन्हें नौकरी करनी पड़ रही है। 30 लाख सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं। जो यहाँ के मौजूदा सांसद रहे 10 साल से, बीजेपी रही, तो बीजेपी ने एक भी मुद्दा पार्लियामेंट में 10 साल में चांदनी चौक के बारे में नहीं उठाया। उधर बीजेपी के चुनाव अभियान में निशाने पर पहले अरविंद केजरीवाल हैं। एक मुख्यमंत्री के घर में, घर चारों तरफ से सुरक्षित है, वहाँ उन्हीं की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार की वो शिकायत करती है, पीसीआर को वो कॉल करती है 2 बार, उसके बाद ये बात कही जाती है कि एक्शन होगा। आज 4 दिन हो गए और एक्शन की बात तो दूर, मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को लेकर के घूम रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को और उसकी पार्टी को महिलाओं के सम्मान की चिंता कतई भी नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं केवल इस एक घटना से
उनका चाल चरित्र और चेहरा वो सामने आ गया है कि वो महिलाओं के सम्मान की कतई परवाह नहीं करते हैं। चांदनी चौक सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि बीजेपी के सामने इस बार भी कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव, उसमें हर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा, आपके खिलाफ भी लड़ा था। इस बार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ है। कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। सवाल ये है कि जिस गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखें तो वो गठबंधन की सच्चाई क्या है। आज सत्ता के लालच में कांग्रेस उसकी बैसाखी पर खड़े होकर के चुनाव की वैतरणी पार करने के विषय में सोच रही है। गठबंधन दिल्ली में है, जब यहाँ पर वो सभा करेंगे तो दोनों पार्टी एक दूसरे को अच्छा बोलेंगे, लेकिन वही दो नेता जब पंजाब जाएंगे तो कहेंगे कि ये चोर है, वो कहेगा ये चोर है। दरअसल इस बार अरविंद केजरीवाल ने जो 10 गारंटी दिल्ली वासियों को दी है, उसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना शामिल है। प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं इस मसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्टैंड में विरोधाभास साफ सामने आ गया है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जयप्रकाश अग्रवाल इस आरोप को खारिज करते हैं। कांग्रेस ने स्टैट्यूट के बारे में विरोध किया। केजरीवाल जी कह रहे हैं स्टैट्यूट मिलना चाहिए। अरे भाई, ये जो गारंटी दे रहे हो, कांग्रेस से तो पूछ लो उनकी भी सहमति है कि नहीं है। पहले भी हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, फुल फ्लेज असेंबली हमारी होनी चाहिए। वी स्टैंड विद अवर मैनिफेस्टो कि हम दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। दिल्ली के आम मतदाताओं की राय जानने हम पीतमपुरा के एकता कैंप झुग्गी पहुंचे। इस बार दिल्ली में कुछ मुद्दे नए हैं तो कुछ पुराने भी। दिल्ली की एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जिनका वोट बेहद अहम माना जाता है। एनडीटीवी की टीम जब एकता कैंप झुग्गी पहुंची तो वहां चारों तरफ गंदगी फैली थी। यहाँ के झुग्गी निवासियों को नेताओं से नाराजगी है, लेकिन जून में बनने वाली नई सरकार से बड़ी उम्मीदें भी हैं। मैं इस वक्त एकता कैंप झुग्गी झोपड़ी में हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि गंदगी यहाँ पर काफी ज्यादा है और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सरकार उन्हें मुहैया नहीं करा रही है। कचरा है, साफ सुथरा नहीं हो रहा। वोट इलेक्शन जब आते हैं, जब वोट ले लेते हैं, बस घर बैठ जाते हैं। कोई फिर आगे सुविधा कोई चीज के नहीं दे रहा। हमें तो नई सरकार है, जो भी बने हमारे लिए, या मोदी बने या केजरीवाल बने, हम लोग को अच्छे से मतलब साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए, शौचालय चाहिए, बच्चे गंदगी में ना जाए, शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षा मिलना चाहिए। इससे में क्या, अभी यहाँ पे है हर बच्चे को नहीं मिलता है शिक्षा। कोई भी आए अच्छे, हमारा छोटे छोटे बच्चे की सुविधा चाहिए बस जी। हमें नहीं करो, हमारे बच्चे के लिए करो। हम लोग क्या करता है, हम लोग जो है से रिक्शा चलाता है, बदाना नरेंद्र मोदी की दिला। नया सरकार के यही करना है। हमारी गरीब आदमी है, गरीब आदमी की जो है हमारी जहाँ जुगी वही मुकाम होना चाहिए। हम लोग के जहाँ जुगी है वही मुकाम रहना चाहिए। पीतमपुरा के एकता कैंप के ठीक सामने 25 सितंबर 2018 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक पब्लिक पार्क यहाँ पर बनाया था, जिसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन पिछले कुछ साल में यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ये पब्लिक पार्क जो है वो कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है और इस वजह से इस पूरे इलाके में गंदगी जो है वो फैलती जा रही है। जाहिर है इस बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण भी नए हैं और आम लोगों की नई सरकार से उम्मीदें भी। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।